जून यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अहमदाबाद प्लेन हादसे से दहल गई थी। तमाम सवाल उठे और कई तरह की आशंकाएं भी जताई गई। आज ठीक एक महीने के बाद इस हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट में हादसे की जो वजह बताई जा रही है वह खुद भी कई सवाल खड़े कर रही है, खुद भी सवालों के घेरे पर है। AIB की रिपोर्ट कहती है कि दोनों इंजन बंद होने की वजह से यह भीषण हादसा हुआ। सवाल है कि इंजन आखिर कैसे बंद हो गए, वो भी दोनों ही इंजन एक साथ। देखिए, कुल 15 पेज की रिपोर्ट है और रिपोर्ट पर डिटेल बात करेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट क्या है। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो बात रिपोर्ट में कही गई है वो चौंकाने वाली है और रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि दोनों इंजन के जो कंट्रोल फ्यूल स्विच है वो एक एक कर कुछ सेकेंड के अंतराल पर बंद हो गए, यानी कि दोनों इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद हो गई, जिसकी वजह से थ्रस्ट नहीं मिला और करीब 650 फीट की ऊंचाई पर यह विमान पहुंच गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराकर ब्लास्ट हो गया। वो दर्दनाक तस्वीरें आप सभी ने देखी होंगी। रिपोर्ट में इस दावे के पीछे कॉकपिट में दोनों पायलट की बातचीत को भी आधार बनाया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक एक पायलट दूसरे से पूछता है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि एक पायलट दूसरे से पूछता है कि क्या तुमने स्विच बंद किया है। दूसरा पायलट जवाब देता है नहीं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ है, देखिए दूसरे पायलट का जवाब आया कि उसने बंद नहीं किया है और इसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करते आज दिल दहल जाता है। तस्वीरें भी आपने देखी होंगी किस तरह से ये पूरा विमान धराशायी हो गया और मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल था वहां पर जाकर टकरा गया और उसके बाद आग की लपटें उठते हुए दिखाई दी। और उस दिन की जो तस्वीरें हैं वो देखकर आज भी रूह कांप उठती है। रिपोर्ट पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, रिपोर्ट जो कह रही है, रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उस पर बात करने के लिए, उसका सच बताने के लिए आज हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। उनसे इस पूरी रिपोर्ट पर बात करेंगे और पूरी रिपोर्ट को एक एक शब्द के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। लेकिन इसमें कहीं ये नहीं बताया गया है कि स्विच बंद कैसे हो गया, कैसे दोनों इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद हो गई, कैसे दोनों इंजन बंद हो गए। सवाल यहीं से उठते हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए तमाम एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है। चलिए देखिए, भारत समाचार के कई सवाल हैं। उड़ान भरते ही स्विच आखिर किसने बंद किए और क्या स्विच आसानी से बंद किया जा सकता है, ये सवाल है। और क्या टेक ऑफ के समय पायलट से कोई गलती हुई, ये भी एक सवाल है। स्विच के बहाने क्या पायलट पर दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही है और 15 पेज की रिपोर्ट में आखिर बोइंग पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाया गया। उड़ान भरते ही स्विच किसने और क्यों बंद किए, ये तमाम सवाल भारत समाचार की ओर से उठाया जा रहे हैं। इनका जवाब जो है वो कहीं ना कहीं हम तमाम जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे लेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कैप्टन प्रखर गुप्ता जुड़ गए हैं, रक्षा एवं एविएशन विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन UK देवरात मौजूद है, रिटायर्ड रक्षा एवं एविएशन विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ कुछ ही देर में विंग कमांडर आलोक सहाय जी हमारे साथ जुड़ेंगे, शायद जुड़ गए हैं जी। आलोक सहाय जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ कुछ ही देर के बाद और भी मेहमान जुड़ेंगे, हमारी सहयोगी स्वाति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं कैप्टन प्रखर गुप्ता आप ही से जानना चाहता हूं सर, ये जो पूरी रिपोर्ट सामने आई है, क्या दोनों इंजन एक साथ बंद हो सकते हैं, दोनों फ्यूल सप्लाई एक साथ बंद हो सकती है? लोगों का ये सवाल है। जो AIB के द्वारा दी गई है, इसमें 5 लोगों की टीम थी, DG के नेतृत्व में ये सारी रिपोर्ट बनाई गई है। इसके साथ में DGC के एयर सेफ्टी क्या जी प्रखर गुप्ता जी, कैप्टन प्रखर गुप्ता जी, सवाल यही है कि देखिए क्या दोनों जो स्विच जो है वो एक साथ बंद हो गए, या इतना आसान है क्या कि स्विच जो है वो आसानी से बंद हो गए, फ्यूल सप्लाई बंद हो गई, दोनों इंजन
काम करना ही बंद हो गए। कैप्टन प्रखर गुप्ता, देखिए कहना बहुत आसान है कि दोनों स्विच बंद कर दिए गए या बंद हुए, कैसे हुआ, बट हम लोगों के यहाँ इतना मेजर एक्शन लिए जाते हैं कि कोई भी इतनी आसानी से कोई भी फॉल्ट इतनी आसानी से हो नहीं सकती है। आप रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे, रिपोर्ट में है, इसमें साफ साफ दिया हुआ है 5 लोगों के नेतृत्व में है, डीजी के नेतृत्व में 5 लोगों की टीम AIB की गई थी। इसके साथ में है 3 व्यक्ति, 3 ऑफिशियल थे एयर सेफ्टी डायरेक्टरेट के। उन्होंने पूरी रिपोर्ट्स बिंदुवार पूरी बनाई हुई है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि FAA ने एक, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, FAA का स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो 2018 में ये जारी किया गया था बोइंग 787, 8, 9 और 10 सीरीज़ के लिए। इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, ये ओनर और ऑपरेटर जो बोइंग के 787, 8 सीरीज़, 9 सीरीज़ और 10 सीरीज़ के एयरक्राफ्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको साफ साफ ये एडवाइजरी जारी की गई है। उसमें साफ साफ लिखा है ऑफ द पोटेंशियल ऑफ डिसएंगेजमेंट ऑफ द फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग फीचर। इसमें साफ साफ ये लिखा गया inadvertent operation of the switch could result in an unintended consequences such as in flight engine shutdown। इसका स्पष्ट ये मतलब ही यही निकलता है कि आप इसमें है कंपनी, ये बोइंग को है देखना पड़ेगा कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच थे उसके साथ में कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे थे, जिसके लिए खासकर उन्होंने ऑपरेटर और रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्होंने स्पेशली आदेश दिया था। मुझे लगता है आप 2018 का जिक्र कर रहे हैं जब ये बात सामने आई थी कि उसमें कहीं ना कहीं इस सिस्टम को सुधार करना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आता हूं आपके पास। यूके देवनाथ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन। सर बहुत स्वागत है आपका। ये दोनों इंजन एक साथ, दोनों फ्यूल की सप्लाई दोनों इंजन में एक साथ, कैसे इतनी बड़ी टेक्निकल जो फॉल्ट है कहा जाए इसको या क्या कुछ कहा जाए, कैसे ये हादसा हो गया सर अचानक से कि दोनों फ्यूल की जो सप्लाई है वो रुक जाती है? जी हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का आजकल तो डिजिटल बन गए हैं, उसका जो इंजन पैरामीटर नोट करने वाला पार्ट है वो दर्शाता है कि किसी वजह से दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विचेस को ऑफ पोजीशन में ले आया गया 1 सेकंड के अंतराल में, यानी एक को ऑफ किया गया, फिर 1 सेकंड बाद दूसरे को भी ऑफ किया गया। अब मैं बताता हूं कि उसको ऑफ करने के लिए सिर्फ ऐसे एक फिंगर से आप ऑफ नहीं कर सकते जैसे नॉर्मल लाइट का बटन होता है जी। आपको दोनों स्विच, दो यानी थंब का और दूसरे फिंगर का इस्तेमाल करके आपको उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच के पीछे की तरफ लाना पड़ता है, लॉक के इस तरफ, और फिर छोड़ना पड़ता है जी। तो वो एक कैच सिस्टम है उसके अंदर, तो वो आसानी से थोड़ा सा पुश होने पर ऑफ पोजीशन में नहीं आता है। अब और भी बात यह कि 10 सेकंड के बाद एक रियलाइजेशन जब हुआ कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए, क्योंकि एक को बंद किया गया, उसके एक स्विच को बंद किया गया और उसके 1 सेकंड के बाद दूसरे स्विच को बंद किया गया, तो जाहिर बात है जो फ्यूल पंप है, फ्यूल वॉल्व है जिससे कि फ्यूल टैंक से एविएशन टरबाइन फ्यूल जा रहा है, इंजन में कंप्रेशन चैम्बर में जा रहा है, अंडर प्रेशर जाता है जी, और वो बंद हो गए, इंजन बंद हो गया, इंजन वाइंड डाउन होना शुरू हो गया। तो 10 सेकंड के बाद फिर से इंडिकेशन दिखा रहा है इंजन पैरामीटर्स का कि 10 सेकंड के बाद फिर से इन दोनों पंप को ऑन किया गया। जब इसको ऑन किया था, सेम टेक्निक है, आपको फिर से उसको डेलिबरेटली थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है, थोड़ा सा सामने पुश करना पड़ता है, फिर उसको उसके ऑन पोजीशन में रिलीज करना पड़ता है ताकि वो वहां जाके टिक करके सेटल हो जाए। बहुत डेलिबरेट एक्शन की जरूरत पड़ती है। ये भी किया गया, और इसके बाद जो कंप्यूटर है, ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, वो रिलाइट सिस्टम ऑन करता है, यानी फ्यूल जाना शुरू हो जाता है, फ्यूल स्प्रे होना शुरू हो जाता है कंबशन चैम्बर में, और इग्नाइटर प्लग्स जो हैं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वो टिक 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 करके अंदर इग्निशन चालू करने की कोशिश करते हैं। जाहिर बात है 20-30 सेकंड लग जाते हैं। इस बीच में हवाई जहाज नीचे आ गया, जमीन से टकरा गया। अब बहुत बड़ा सवाल है कि पायलट ऐसा क्यों करेगा। पूरा जो जांच का एकमात्र बिंदु है, अब से जब तक पता नहीं लग जाता, इसी चीज पर फोकस रहेगा कि पायलट यानी या को पायलट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बड़ा सवाल है, और इसको लेकर जो पायलट एसोसिएशन है उस पर भी मैं आऊंगा। आलोक सहाय साहब, मेरा सीधा सा सवाल यह है कि क्या पायलट से कोई गलती हुई? शांतनु जी देखिए, जो ऐसा कि वो स्विच है
उस स्विच का जो ऑपरेशन है उसको लिफ्ट करके तब पुश करना पड़ता है। और हमारे देवनाथ साहब ने बताया उसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करके, ये 1 सेकंड के अंदर में दोनों स्विच को आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो। ये फिजिकली एर्गोनॉमिकली ये पॉसिबल नहीं है। ये एक और पायलट ने, हमारे को पैनलिस्ट थे दूसरे चैनल पे, उन्होंने भी बताया। क्योंकि आप देखिए लिफ्ट के बाद 3 सेकंड के बाद ये स्विच ऑफ हुआ है, दोनों स्विच, और दोनों स्विच 1 सेकंड के अंतराल पे स्विच ऑफ हुआ है। यानी एक स्विच और दूसरा स्विच के का जो गैप है ऑफ होने का, वो सिर्फ 1 सेकंड का है, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं लगता है। पायलट अगर उसको ऑफ किया तो उठा करके पुश किया और फिर दूसरे को उठा करके पुश किया, इसमें कम से कम 2-3 सेकंड तो लग ही जाएगा। तो इसलिए ये ऐसी उम्मीद। और दूसरी बात यह है कि जो 2018 की रिपोर्ट आई है, वो 2018 की रिपोर्ट में FAA ने बिल्कुल यही बात बोली है कि ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो स्विच कंट्रोल पैनल्स लगाए जा रहे हैं उसमें जो उसका जो इलेक्ट्रॉनिकली लॉकिंग डिवाइस है उसको डिसएंगेज करके लगाया गया है। ये खबरें उसको मिली हैं। और तब ये एडवाइजरी जारी की गई थी 2018 में कि सारे एयरलाइंस और सारे एयरलाइन ऑपरेटर्स को कि भाई आप इसको चेक कर लीजिए, इसको चेक करना चाहिए। तो क्या हमने चेक किया? क्या बोइंग ने चेक किया? क्या एयर इंडिया ने चेक किया? और इस रिपोर्ट के पेज नंबर 6 पे सारी बातें कही हुई हैं। ये कैसे स्विच ऑफ। दूसरी एक और बात मैं बताऊं, एक मुझे थोड़ा सा एक चीज और परेशान कर रही है कि पायलट का जो वॉइस रिकॉर्ड हुआ है जी, वो कह रहा है कि व्हाई डिड यू स्विच ऑफ दिस। ही इज नॉट सेइंग कि अरे ये स्विच ऑफ है। ही इज सेइंग व्हाई डिड यू स्विच इट ऑफ। देन द रिप्लाई इज आई डिड नॉट डू इट। तो देखिए इट कुड बी एनीथिंग। अगर मान लीजिए सबोटाज है, मान लीजिए कि एक बहुत ही वाइल्ड स्पेकुलेशन करता हूं कि पायलट ने गलती से किया या सबोटाज के इंटेंशन से को पायलट ने किया, तो और पायलट ने अगर देखा तो वो सिर्फ ये नहीं कहेगा व्हाई डिड यू स्विच इट ऑफ। वहां पर और भी बहस होगी, डांट होगी। और जब को पायलट रिप्लाई दे रहा है कि आई डिडंट डू इट, तो उसके बाद कोई भी आवाज नहीं है। तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि पायलट ने क्लियरली बोला कि मैंने ये नहीं किया जी। तो और ये जो लॉकिंग डिवाइस है इसकी डिसएंगेज, क्या ये डिसएंगेज अपने आप हो गया किसी टेक्निकल एरर से, जिसकी संभावना मुझे सबसे ज्यादा लग रही है। बिल्कुल। और ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आगे जो रिपोर्ट सामने आएगी उसमें और भी ज्यादा चीजें खुलकर सामने आएगी। लेकिन हमारे साथ ज्ञान प्रकाश वाजपेयी भी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड रक्षा एवं एविएशन विशेषज्ञ। सर बहुत स्वागत है आपका। सवाल सर यही है कि फ्यूल की सप्लाई अचानक से बंद हो गई, महज 3 सेकंड का वक्त, और 3 सेकंड में एक के बाद एक दोनों जो इंजन है वो बंद हो गए और इतना बड़ा हादसा हो गया। त्रिपाठी जी, मैं अपनी बात को, ये जो AIB ने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 ओके। मैं अपनी बात को इस रिपोर्ट के भीतर ही सीमित रखूंगा। इस रिपोर्ट में कुछ पॉइंट मुझे ऑब्जर्व हुए हैं जी। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, पहली बात तो ये रिपोर्ट देने के लिए AIB और टोटल इन्वेस्टिगेशन टीम को मेरी हार्दिक बधाइयां। समय रहते उन्होंने ये रिपोर्ट प्रेषित कर दी। ये रिपोर्ट ICAO के एनेक्सर 13 के हिसाब से 30 दिन के भीतर देनी थी। इन्होंने समय सीमा के भीतर यह रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए मेरे एहसासों के अनुसार इन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखा है, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो DGCA हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो बोइंग कंपनी हो, चाहे वो JE हो, या कोई भी दूसरे जो हमारे डिसीज्ड लोगों के परिवार सदस्य हैं उनका भी। ये ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। इस रिपोर्ट में इनको क्या हुआ वो बताना था, उन सभी बिंदुओं को इन्होंने छुआ है। अब इस रिपोर्ट को मैंने दसियों बार पढ़ा है तो मुझे 2 बातें साफ दिख रही हैं। एक, इस चीज का कारण
ये जो दोनों इंजन फेल हुए इसके कारण दो हैं, या तो एक टेक्निकल फेलियर या एक ह्यूमन एरर। टेक्निकल फेलियर की मेरे अध्ययन के अनुसार 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि अगर इंजन में आग लगती है, तो आपके पैनल पे 2-3 पायलट भी हैं, तो वो मेरी बात से सहमत होंगे कि जब इंजन में फायर हो जाती है तो इंजन को बंद करना पड़ता है और फायर्ड इंजन को एविएशन लॉ के हिसाब से रीलाइट नहीं किया जाता। तो इस थ्योरी को मैं निगेट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें रीलाइट के अटेम्प्ट हुए हैं। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कह रही है एक इंजन रीलाइट की रिकवरी काफी अच्छी आ गई थी, दूसरा रीलाइट की प्रोसेस में था, स्पीड बढ़ने वाली थी। दूसरा रीजन होता है इंजन फेल होने का कि अगर N2 आरपीएम कंप्रेसर टरबाइन के जो हाई प्रेशर टरबाइन है, इसकी जो आरपीएम है वो एक तय सीमा से अगर आगे बढ़ जाती है तो स्पीड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होते हैं उस वक्त, क्योंकि अगर हम उनको नहीं रोकेंगे तो जो टरबाइन के ब्लेड हैं वो अपनी जड़ से उखड़ करके 1 किलोमीटर दूर तक बुलेट की रफ्तार से जा सकते हैं। उसमें वो फ्यूल टैंक को डैमेज कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं, भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसलिए जब स्पीड ज्यादा हो जाती है तो उस वक्त भी इंजन को बंद कर दिया जाता है और उस कंडीशन में एयरक्राफ्ट को ठंडा करना पड़ता है, स्पीड को लिमिट में लाना पड़ता है। और वो अवस्था तब आती है जब टोटल इलेक्ट्रिकल बंद कर दिया जाए, टोटल इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दी जाए और वो व्यवस्था ग्राउंड पे ही आकर के मिलती है। तो यह थ्योरी भी निगेट हो रही है क्योंकि रीलाइट हुआ है। अब तीसरी बात आती है कि इंजन स्विच ऑफ किए जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं जब डिससिमेट्री ऑफ थ्रस्ट हो जाता है। डिससिमेट्री का मतलब हुआ दोनों थ्रॉटल एक ही जगह पे रखे गए, दोनों की पावर डेवलप मींस P2 प्रेशर या इंजन आरपीएम या इंजन ईजीटी में असमानता आ जाए। तो ये स्थिति अगर ग्राउंड में होती है तो दोनों इंजन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होते हैं और एयर में होने पे ये दोनों इंजन वापस आइडल पावर पे आते हैं और आइडल पावर में आने के साथ ये स्विच ऑफ नहीं होते। लेकिन अगर जब जहाज ग्राउंड से एयर में जाता है तो एक एयर ग्राउंड सेंसर होता है, जब व्हील ऑन वेट माइक्रो स्विच बोलते हैं उसको, वो अगर डिफेक्टिव होगा तो बिल्कुल इसकी भी डिटेल में सर हम आएंगे और इस पर भी और अधिक जानकारी लेंगे। हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, इस रिपोर्ट में कहा जाए कि 1 मिनट और दे दीजिए, 1 मिनट और दीजिए क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है। मैं अपनी बात खत्म कर लूं, मेरी आपसे प्रार्थना है। जी। वो मैं क्या कहना चाह रहा था कि ये इसकी भी संभावना नहीं है। तो अब दूसरा पहलू आता है कि ह्यूमन एरर के लिए ये रिपोर्ट 3 पॉइंट इंगित कर रही है। जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट ने बोला कि इस रिपोर्ट में ये एक पायलट दूसरे पायलट से पूछा है, डिड यू स्विच ऑफ द इंजन या नहीं, तो नहीं। ये कहना अलग हाँ। होती है। ये एक इनपुट आ रहा है। दूसरा इनपुट है कि इसी रिपोर्ट की आखिरी लाइन से पहली वाली लाइन पढ़िए कि वर्तमान समय में इन्होंने कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी सलाह, कोई भी प्रिकॉशन ना तो बोइंग को दिया है ना जेट इंजन जी कंपनी को दिया है। ये चीज बताता है कि इनको टेक्निकली कोई चीज नहीं मिली, नहीं तो इतने सब विद्वान पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। भाई साहब, एविएशन में जरा सी भी चिंगारी होगी सबको सूचित किया जाता है कि दूसरे एयरक्राफ्ट में ये दुर्घटना ना हो। बिल्कुल देखिए कई सवाल, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट के बाद कोई भी चीज नहीं निकली जी। तो इन चीजों के चलते हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी से जाएंगे। मेरा व्यक्तिगत ज्यादा मानना है ह्यूमन एरर। मैं ये नहीं कह रहा हूं इंटेंशनल या अनइंटेंशनल, टेक्निकल डिफिकल्टीज कम दिख रही हैं। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया ज्ञान प्रकाश वाजपेयी जी। स्वाति, सबसे बड़ा सवाल देखिए, ये तो जो पूरी रिपोर्ट सामने आई है इसमें किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है, सबको क्लीन चिट एक तरीके से दी गई है। और क्या इस पूरी रिपोर्ट में जिक्र है बोइंग का? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो रिपोर्ट 15 पेज की आई है वहां पर कोई एडवाइजरी बोइंग विमान कंपनी को भी नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो इंजन बनाने वाली कंपनी है उसको भी नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर हम दर्शकों को रिपोर्ट दिखाते हैं पूरी तरह से तो आप देखेंगे कि 15 पन्ने का ये पूरी तरह से रिपोर्ट है और इसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि कहाँ क्या नुकसान हुआ उसका भी जिक्र किया गया। इसके अलावा पैसेंजर कितने थे उसका भी जिक्र किया गया। लेकिन जब हम बार
12वें नंबर पर आते हैं तो आप देखेंगे कि 12वें नंबर पर जहां पर जो है बातचीत की गई है, यहां पर लिखा गया है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग, इसमें जो बातचीत एक पायलट ने दूसरे पायलट से की है उसका जिक्र लगातार जो लोग कर रहे हैं, अगर हम बात करें एक्सपर्ट कर रहे हैं तो वो भी यहीं पर आप देखेंगे कि किया गया है कि रन टू कट ऑफ, मतलब जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया और रन से जो फ्यूल की बात लगातार आ रही है वो कट ऑफ किया गया। ये पूरी रिपोर्ट है जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है और इस पूरे रिपोर्ट में हर एक बात का जिक्र किया गया है। जब से विमान ने जो है टेक ऑफ किया और जब विमान क्रैश हुआ, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है। और शांतनु, ये 1 महीने बाद आप देखिए तो 12 जून को विमान क्रैश होता है और 271 जो कुल मिलाकर लोग सफर कर रहे थे उस विमान में, उनकी जानें चली जाती हैं, सिर्फ एक व्यक्ति की जान बच पाती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार स्विच ऑफ कैसे हो गया, क्योंकि 1 सेकंड के अंतराल में ये विमान क्रैश हुआ है। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा ये भी सवाल है कि बोइंग विमान कंपनी का जिक्र क्यों नहीं है, कोई एडवाइजरी क्यों नहीं जारी की गई है। वहीं अगर दोनों इंजन अचानक टेक ऑफ के तुरंत बाद खराब हो गया तो इसकी वजह क्या है, क्या इंजन बनाने वाली कंपनी को कोई एडवाइजरी नहीं जारी करनी थी, ये भी सवाल उठ रहा है। और जब से ये रिपोर्ट सामने आए हैं, कल ही ये रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक तौर पर की गई है, सामने लोगों के बीच आया और तब से ही ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कंपनी को कोई एडवाइजरी क्यों नहीं जारी की गई है। देखिए, सवाल कई सारे उठ रहे हैं स्वाति, लेकिन उन सवालों का जवाब आखिर कब मिलेगा ये देखना सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन मैं कैप्टन प्रखर आपके पास वापस आता हूं। आज जिस रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा था, जिस खतरे की ओर लगातार इशारा किया जा रहा था, तो वो खतरा आखिर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये बड़ा खुलासा आपने भी किया और देखिए कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी विमानन नियामक ने जिस एक विशेष एवर वर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन यानी कि SAIB जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि कुछ बोइंग जो विमान है 737 उनमें फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग फीचर के बिना लगाए गए थे। ये पहले से ही कहा गया था। चूंकि ये कहा जा रहा है कि एक सिर्फ एडवाइस थी और इसीलिए इसको बहुत ज्यादा असुरक्षित नहीं माना गया या फिर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये बड़ी खबर एक बार हम आपको बता दें, भारत समाचार के पास FAA का चेतावनी पत्र भी है जिसमें चेतावनी दी गई थी और ये कहा गया था कि बोइंग में खामी है। बोइंग में खामी क्या है, जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है उसको लेकर खामी बताई गई थी और बिना लॉकिंग फीचर के ये स्विचेस लगाए गए थे। 2018 का चेतावनी पत्र बोइंग ने नजरअंदाज कर दिया। हादसे पर बोइंग और एयर इंडिया सवालों के घेरे में है। ये जो तमाम पॉइंट्स है आखिर इनको क्यों नहीं देखा गया, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर मैं कैप्टन प्रखर आप ही से जानना चाहता हूं कि जब ये इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई थी, कहा गया था कि देखिए बिना लॉकिंग फीचर के आपने ये जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है ये बिना लॉकिंग फीचर के लगाया गया है, क्या उसको इग्नोर किया गया, लाइटली लिया गया, आपको लगता है प्रखर जी? देखिए, जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है ये इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल 2 ही पोजीशन है, एक तो फ्यूल रन का है और एक फ्यूल कट ऑफ का है। तो हमारे यहाँ देखिए स्विच ऐसा नहीं होता, किसी ने अभी सहाय जी ने ये क्लियरली बताया कि बस आपने है पुश किया और वो ऑटोमेटिक ऑन हो गया या ऑफ हो गया, ऐसा नहीं होता। ये आपका बड़ा ही गार्डेड स्विच होता है जिसमें थोड़ा सा समय लगता है और रिपोर्ट साफ साफ ये कह रही है कि विद इन 1 सेकेंड है आपके 1 by 1 है आपके दोनों फ्यूल सेट ऑफ वाल्व क्लोज बंद हो गए। सिंपल सा चीज, फ्यूल कंट्रोल स्विच। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये ह्यूमन एरर, रिपोर्ट में साफ साफ ऐसा कुछ नहीं बताया गया है और वाजपेयी जी ने ये बोला कि इस मोस्ट प्रोबेबली ये ह्यूमन एरर है। बट मैं इस पे एग्री बिल्कुल भी नहीं करता है। विद इन ए सेकेंड, आप 1 सेकेंड में आप दोनों फ्यूल शट ऑफ वाल्व को आप क्लोज नहीं कर सकते। और ये मैं आपको एक चीज, इसको इन्होंने आपके 2018 में ये यूएस में बेसिकली 787, 8 सीरीज और 9 सीरीज के ये बहुत ही ज्यादा फॉल्ट आई थी, जिसके कारण से ये FAA जो जैसे हमारे यहाँ इंडिया में DGCA है ऐसे यूएस में फेडरल एविएशन अथॉरिटी है जो सारी चीजें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूएस में होती है तो इनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है उसको सारे प्रोडक्ट जो है एयरक्राफ्ट है वो अप टू द मार्क हो, कोई डेंजरस ना हो कोई पैसेंजर्स के लिए। तो उन्होंने एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी का मतलब क्लियरली यही होता है कि आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए जी।
बट क्या होता है कि चूंकि बेसिकली अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, कई लाख करोड़ की इंडस्ट्री है बोइंग और एयरबस, दो मैन्युफैक्चरर हैं, तो बोइंग के साथ में ये फॉल्ट ये हमेशा से 737 और 787 के NG सीरीज और ये 787 ये 8, 9, 10 सीरीज के साथ में इनिशियली इशू रहे हैं। कई लाख करोड़ की मार्केट है, तो इसके कारण से एक्चुअल में इन्होंने कुछ फॉल्ट इन्होंने इनिशियली ये रही है, तो इसके कारण से 787 का आपका 2013 से लेकर 14 तक ये आग लगने के कारण से डाउन रहा। 2000 आप इनके प्रोडक्शन फैसिलिटी देख लीजिए, जो प्रोडक्शन फिगर है 2020 से 24 तक लगभग ऑलमोस्ट इन्होंने प्रोडक्शन लगभग हॉल्ट पे रखा हुआ था। तो उसका कारण क्या था? उसके कारण सिंपली देखिए, कोई क्योंकि अरबों डॉलर, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, अरबों डॉलर की इंडस्ट्री कई लाख करोड़ की, तो कोई भी एफए या कोई भी गवर्नमेंट है वो सीधे इतनी बड़ी कंपनी का डाउन नहीं करना चाहती, क्योंकि सब देखिए सब आर्थिक है। तो उन्होंने सीधे क्लियरली उन्होंने मैंडेटरी इशू ना करके एडवाइजरी इशू किया, जो मेरे हिसाब से मैंडेटरी इशू होना था। जैसे सहाय सर ने क्लियरली कहा कि विद इन ए सेकेंड ये दोनों फ्यूल शट ऑफ वाल्व हुए हैं, तो मेरे हिसाब से ये ह्यूमन एरर पायलट्स के लिए बहुत इजी होता है किसी भी व्यक्ति को कल्पिट करना जो है इस दुनिया में नहीं है। ऑलरेडी मैं उन सीनियर कैप्टन के मैं आवरली उनका एक्सपीरियंस देख रहा था, उस जो PIC जो फ्लाइंग कर रहे थे उनके पास टोटल 15,638 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है ऑन टाइप, जो सेम एयरक्राफ्ट का। पायलट के एक्सपीरियंस पर आप प्रखर सिंह उनके एक्सपीरियंस पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा है, लेकिन मैं देवनाथ जी आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि इतना सिंपल प्रोसेस जैसा कि आपने अभी बताया है कि इतना सिंपल प्रोसेस है, तो आखिर कैसे अचानक से फ्यूल स्विच जो है वो बंद हो गया, उसके बाद सप्लाई रुक गई, ये सब अचानक से कैसे हो गया? ये ह्यूमन एरर इसको दिया जा रहा है बोइंग के दबाव में। मैं कह रहा हूं बोइंग के दबाव में क्या ह्यूमन एरर बताया जा रहा है, या फिर आप इसको टेक्निकल एरर मानते हैं? देखिए, जो स्विच है ये तो जाहिर बात है, ड्रीमलाइनर अभी बोइंग 787 अलग अलग संस्करण हैं, करीबन 1100 उड़ रहे हैं। इसके अलावा बोइंग के दूसरे सीरीज में भी इसी स्विच का इस्तेमाल होता है। रिलायबल स्विच है। इसमें क्या मेल फंक्शन, टेक्निकल मेल फंक्शन होता है, चांसेस नहीं है, क्योंकि स्विच जो है वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें टेम्परिंग नहीं कर सकते आप। क्या सैबोटेज है, उसके भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी प्रोसीजर जो है, प्रोटोकॉल आसपास फिजिकल सिक्योरिटी और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी इस तरह से होती है कि कोई भी टेम्पर नहीं कर सकता इस स्विच को। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस स्विच को ऑफ किया गया? जहां तक पायलट्स हैं उनको एक बार जब एयरक्राफ्ट का इंजन चालू हो जाता है तो उनका इस स्विच से कोई काम ही नहीं है पूरे फ्लाइंग के दौरान, अनटिल एंड अनलेस जैसे कुछ समझिए एक इंजन में आग लग गई है तो उस इंजन को शट डाउन करना है ताकि पायलट आग को रोक सके, फायर एक्सटिंग्विशर को उसके बाद ऑपरेट कर सके। तो पूरे फ्लाइट के दौरान पायलट चाहे में जानबूझकर या अनजाने में भी इस स्विच के आसपास जाने की बात ही नहीं है। उसको उसका हाथ या उसका फिंगर वहां जाना ही नहीं चाहिए। वो प्रोटेक्टेड भी है, जैसे हम फोटो में देख रहे हैं, दोनों तरफ एक वी शेप गार्ड लगा हुआ है ताकि एक रिमोट पॉसिबिलिटी है कि कोई कपड़ा या कोई उंगली आसपास से जा रहा है तो फंस के वो ऑफ पोजीशन में ना आ जाए जी। ऐसा बहुत मुश्किल है। अभी ये पर्टिकुलर जो एयरक्राफ्ट था, क्या इसमें एडवाइजरी के बाद नेसेसरी मॉडिफिकेशंस किए गए थे? उसकी संज्ञान मुझे नहीं है। तो एडवाइजरीज का मतलब यह है कि एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है जी, जब तक कि वो एयरक्राफ्ट फिर से दोबारा से एक ओवरऑल के लिए ड्यू ना हो जाए। जबकि मैंडेटरी का मतलब है कि आपको वो पहले उस टेक्निकल कार्रवाई को करना है, उसके बाद ही आप हवाई जहाज को उड़ा सकते हैं। तो ये एडवाइजरी था। अब दुनिया भर के बाकी एयरलाइंस क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब हम नाम ले रहे हैं NAA का, हम नाम ले रहे हैं ICAO का, हम नाम ले रहे हैं NTSB का, तो जाहिर बात है दुनिया के बाकी सारी एयरलाइन से भी इनपुट ली जाएगी। पूरा बिंदु अभी फोकस है सिर्फ एक ही चीज पर कि क्यों वो पायलट इस दोनों या कोई भी देखिए, इंजन तो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका था। तो अगर इंजन सक्सेसफुली स्टार्ट होने के बाद इंजन ने एयरक्राफ्ट ने टैक्सी आउट किया, टेक ऑफ पॉइंट तक गया, वहां से टेक ऑफ पॉइंट उसने फुल थ्रॉटल खोल के टेक ऑफ को किया,
तो उसका मतलब है उस दौरान ये जो स्विच है ये रन पोजीशन यानी ऑन पोजीशन में था, दोनों ही, लेफ्ट इंजन और राइट इंजन। अब टेक ऑफ के उस वक्त, उस क्षण में, उस मुहूर्त में क्यों कोई इसको ऑफ करेगा? पूरी जानकर पूरी आप इस ओर इशारा कर रहे हैं देवनाथ जी, आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये टेक्निकल एरर है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा, लेकिन एक बार फिर से वही रिपोर्ट, वही जो नेग्लिजेंस कहा जाए कि दिखाया गया है, जो रिपोर्ट कह रही है, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, भारत समाचार का ये बड़ा खुलासा, किस तरह से रिपोर्ट को वहां पर नजरअंदाज किया गया। FAA का चेतावनी पत्र भारत समाचार के पास, और क्या चेतावनी दी गई है? अमेरिकी एविएशन रेगुलेटर ने बोइंग में खामी बताई थी, फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर खामी बताई गई थी, लेकिन क्या इस पर ध्यान नहीं दिया गया? 2018 का जो चेतावनी पत्र है, बोइंग ने इसको नजरअंदाज कर दिया, जैसा कि कैप्टन प्रखर आपने बताया। और देखिए अहमदाबाद क्रैश हादसा जो हुआ, जो प्लेन क्रैश हुआ, उसमें यही बोइंग सीरीज 787, 8, 9 और 10 सीरीज आप कहा जाए कि सवालों के घेरे में है। फ्यूल कंट्रोल स्विच में तकनीकी खामी, क्या यह चूक थी या जानबूझकर अनदेखी की गई है? बड़ा सवाल है। इसको नेग्लेक्ट किया गया, कंपनी की ओर से नेग्लेक्ट किया गया, या फिर तमाम जो जिम्मेदार हैं उनकी ओर से नेग्लेक्ट किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एयर इंडिया ने फ्यूल कंट्रोल स्विच नहीं बदला। ये सहाय साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर इसको, खबर को, इस पूरी एडवाइजरी को क्यों नजरअंदाज किया गया? देखिए, मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं आम जनता के लिए कि जो 2018 की वो जो FAA की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट ये थी कि ये जो फ्यूल कंट्रोल स्विच में जो लॉकिंग डिवाइस लगी होती है, उस लॉकिंग डिवाइस को डिसएंगेज करके तब फिट किया गया है कुछ जहाजों में। तो लॉकिंग डिवाइस को डिसएंगेज करके, मतलब डिसेबल करके, एक आम आदमी को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, और तब कुछ जहाजों में लगाया गया है। तो उन्होंने एडवाइजरी जारी की कि भाई आप लोग देख लीजिए, इसको सारे क्यों चेक कर लीजिए कि कहीं डिसएंगेज करके आप तो नहीं, लॉकिंग को डिसएंगेज करके तो नहीं आपने फिट कर रखा है। तो ये जब इश्यू हुआ है, तो 2023 में इस पैनल का फिटिंग हुआ था इस पर्टिकुलर मॉडल में, इंडिया में, एयर इंडिया में। उसके बाद से क्या इन्होंने उसको चेक किया है? नहीं किया है। उस रिपोर्ट के पेज नंबर आप देखिए 6 और 7 पे क्लियरली लिखा हुआ है, एयर इंडिया ने उसको चेक नहीं किया है। चूंकि ये एडवाइजरी था, मैंडेटरी नहीं था, इसलिए इन लोगों ने बहुत हल्के में लिया इस चीज को जी। तो अब ये बात तो बड़ा स्पष्ट है कि देखिए 3 सेकंड के बाद दोनों इंजन का 1 बाय 1 शटडाउन होना, शटडाउन होने का जो गैप है दोनों इंजन का 1 सेकंड का होना, जो कि थोड़ा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं लगता है कि मैनुअली कोई 1 सेकंड में दोनों स्विच को ऑफ कर देगा, क्योंकि उसको उठाना है, फिर पुश करना है, फिर छोड़ना है, फिर दूसरे पे जाना है। तो ये बात तो हमने पहले भी बताई जी। एक चीज मुझे परेशान कर रही है कि पायलट ने जो पायलट की जो रिकॉर्डिंग आई है, पायलट क्या बोलता है? व्हाई डिड यू स्विच इट ऑफ? वो ये नहीं बोलता है कि अरे दिस इज स्विच्ड ऑफ, अरे हाउ दिस इज स्विच्ड ऑफ। आप इस अंतर को समझिए, व्हाई डिड यू स्विच ऑफ। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा पायलट बोलता है कि आई डिड नॉट डू इट, और उसके बाद का समय जो है वो बहुत कम का है। उसके बाद कोई और रिकॉर्डिंग ये रिपोर्ट में नहीं आई है कि उसके बाद कुछ और रिकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो ये बड़ी अजीब तरह की बात मुझे लग रही है, थोड़ी सी परेशान कर रही है। क्या पायलट ने देखा उसको स्विच ऑफ करते हुए, इसलिए उसने बोला कि व्हाई डिड यू? क्योंकि अगर उसने देखा नहीं तो उसके जो शब्द हैं वो दूसरे होने चाहिए थे। उसके शब्द होते अरे बिकॉज जब डिसेलेशन होने लगा, जहाज का पावर खत्म होने लगा, उसको दिखाई देता कि स्विच ऑफ है, तो बोलता कि अरे दिस इज स्विच्ड ऑफ। ही विल नॉट से व्हाई डिड यू स्विच इट ऑफ। So there is a difference. So probably I am finding it a little disturbing, and maybe जो है वो काफी कुछ समय के बाद में भी एक क्लैरिटी आएगी कि क्या हुआ। जी हाँ, बिल्कुल देवनाथ साहब, देखिए ये क्या इतनी बड़ी अगर खराबी वहां पर आ रही थी, तो क्या ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं था कि वहां पर फ्यूल की सप्लाई जो है वो बंद हो गई है, या फिर फ्यूल जो है वो इंजन उसकी वजह से बंद हो जा रहा है? इस तरह की कोई भी खतरे का क्या कोई सिग्नल वहां पर पायलट्स को नहीं मिला, जिसकी वजह से कहा जाए कि इतना बड़ा हादसा हो गया?
देखिए, जब पायलट इंजन को चालू करता है तो उसके पहले वो अपने पूरे चेक्स पढ़ता है आमतौर पर, और उसमें अलग अलग स्विचेस की पोजीशन को भी पढ़ता है और दूसरा पायलट उसको क्रॉस वेरीफाई करता भी है। इसी तरह से जब एयरक्राफ्ट का इंजन चालू किया जाता है तो स्टैंडर्ड है कि पायलट चेक करता है कि N1 आरपीएम कितना है लेफ्ट इंजन और राइट इंजन का, N1 N2 कितना है, जेट पाइप टेम्परेचर जेपीटी कितना है, ऑयल प्रेशर कितना है। तो जब वो टैक्सी आउट कर रहा होता है तो आइडलिंग को से थोड़ा आगे करता है और वो देखता है कि इंजन ठीक से काम कर रहा है। तो टेक ऑफ पॉइंट तक जब वो गया और टेक ऑफ पॉइंट रोल भी उसने, जब पायलट पूरा थ्रॉटल खोल रहा होता है तो ये बेसिक ग्लांस स्कैनिंग टेक्निक है। ग्लांस करते हैं कि दोनों इंजन, लेफ्ट इंजन राइट इंजन का जेपीटी ठीक है, N1 N2 ठीक है, हम बोलते हैं फोक, यानी दोनों लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में जो गैप है वो ठीक है जी। उसके बाद ही वो टेक ऑफ रोल शुरू करता है। तो ऐसा लग रहा है कि उस बिंदु तक ये स्विच ऑन पोजीशन में था, यानी रन पोजीशन में था दोनों लेफ्ट इंजन और राइट इंजन की, क्योंकि उसके बगैर ये इंजन पूरे, जैसे हम कहते हैं ना फुल थ्रस्ट देना, या आमतौर पे हम बोलते हैं 100% आरपीएम देना, नहीं जाता। तो ये देखना पड़ेगा कि अंतिम क्षणों में क्या हुआ। रोटेशन, जब एयरक्राफ्ट हम जैसे बोलते हैं रोटेशन, यानी जहाज को आप हल्के से स्टिक को पीछे करके जहाज को ऊपर उठा लेते हैं रनवे से, तो रोटेशन के टाइम में एग्जैक्टली क्या हुआ जिसकी वजह से ये दोनों स्विच ऑफ पोजीशन में, यानी बंद पोजीशन में चले गए। कोई भी कारण नहीं है। अगर इंजन में आग लगी है, वो भी हवा में उड़ते उड़ते, तो पायलट ऐसा कार्रवाई कर सकता है। असल में एक अमेरिकी एक्सपर्ट का बयान इस पर सामने आया था। अमेरिकी एक्सपर्ट का एक बयान सुनवाता हूं और उसके बाद हम इस पर आगे सवाल करेंगे आपसे, जानने के कि आखिर क्या कुछ हुआ है, टेक्निकल एरर है या फिर ह्यूमन एरर है। एक अमेरिकी एक्सपर्ट इस पर कहते हैं फ्यूल कंट्रोल स्विच स्प्रिंग लोडेड होते हैं और इन्हें गलती से हिलाना संभव नहीं है। ये अमेरिकी एक्सपर्ट कहते हैं इन्हें बदलने के लिए पायलट को पहले ही, देखिए, फ्यूल कंट्रोल स्विच और उनसे जुड़े फ्यूल वाल्व एक स्वतंत्र पावर सिस्टम और वायरिंग से जुड़े होते हैं, ये एक्सपर्ट का कहना है। और ये फ्यूल कंट्रोल स्विच स्प्रिंग लोडेड होते हैं और इसके अलावा इन्हें गलती से हिलाना संभव नहीं है। ये एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है, उनका ये बयान है। इन्हें बदलने के लिए पायलट को पहले स्विच को ऊपर खींचना होता है और फिर रन से कट ऑफ या फिर कट ऑफ से रन की ओर मोड़ना होता है, ये एक्सपर्ट का कहना है। और फ्यूल कंट्रोल स्विच और उनसे जुड़े जो फ्यूल वाल्व है उनको लेकर ये एक्सपर्ट का मानना है। तो कैप्टन प्रखर, इसी पर सवाल है, ये जो एक्सपर्ट का मानना है इस पर आप क्या कहते हैं? मैं फिर से वही चीज़ मैं बताना चाहता हूं जो आपने अभी आपके एक्सपर्ट ने बताया कि ये एक स्प्रिंग लोडेड है, ये गार्डेड सिस्टम है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि किसी ने आया एक बटन उसको करके वो हो गया। वो एक पूरा गार्डेड सिस्टम होता है जिसमें एक समय लगता है और ये ऐसी पोजीशन पे होता है जहां आसानी से किसी भी पायलट का हाथ भी इतना आसानी से नहीं जाता, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत है वो इंजन स्टार्ट होने से पहले होती है। तो ये बिल्कुल भी गलत ये तरीके से बताया जा रहा है कि जो हमारे एक एक्सपर्ट है वाजपेयी जी, उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर इसमें मेरी पॉसिबिलिटी, मेरे हिसाब से ये ह्यूमन एरर हो ही नहीं सकती। और इसमें साफ साफ दिया हुआ है रिपोर्ट में कि एज पर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एयर इंडिया द सजेस्टेड इंस्पेक्शन वर नॉट कैरीड आउट एज पर द SAIB was advisory and not mandatory। मैं फिर से वही चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये सब सिर्फ अरबों डॉलर इंडस्ट्री का खेल है और इसमें केवल एडवाइजरी इशूड की गई है, जबकि ये मैं स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूं, ये केवल मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक है। इसमें आप अगर ये सोचते हैं कि एक पायलट जिसके पास 16,000 घंटे हैं वो ये उसका हाथ लग जाता है, वो बंद हो जाता है, एक फ्यूल कंट्रोल वाल्व बंद हो जाता है, ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम है इसमें। और ये आप सर ने कहा कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग रिपोर्ट में भी साफ साफ बता रही है कि उन्होंने कहा व्हाई डिड यू कट ऑफ द वाल्व, द अदर पायलट रिस्पोंडेड दैट ही डिड नॉट डू सो। तो ये एक पॉसिबिलिटी, चूंकि वहां पे इमरजेंसी सिचुएशन चल रही थी, तो माइट भी कि एक पायलट ने
जरा सा वर्ड्स का ऊपर नीचे हो सकता है, बट स्पेशली उसमें ये नहीं हो सकता कि सीधे कि वो इंटेंशनली उसको बंद कर दे या गलती से उसका हाथ लग जाए। ऐसा मेरे हिसाब से कोई पॉसिबिलिटी नहीं। लग सकता है क्या प्रखर जी? नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी पोजीशन ऐसे होती है कि आप उस समय है, आपका एक हाथ है थ्रस्ट वाल पे होता है, दूसरा आप लगा कंटिन्यू स्कैनिंग कर रहे हो। मैं सहयोगी हमारी स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है, नागरिक उड्डयन मंत्री का एक बयान सुनाते हैं और उसके बाद स्वाति का रुख करते हैं। सुनाइए जरा, बयान सुनाइए। Like to appreciate the job done by AIB, a very commendable job. It was a very challenging task. In fact, for the first time, safely securing the black box and trying to decode the data and everything being done in India itself in the lab in Delhi for AIB. And regarding the report, this is a preliminary report right now. And from the ministry, we are analyzing the report. So we are coordinating with AIB also. And we are hoping that as soon as possible, the final report also comes in so that we can arrive at some conclusions. तो स्वाति, ये बयान अब सामने आ गया है और साथ ही साथ जो पायलट एसोसिएशन है उनका भी ये कहना है कि जो पूरी जांच की जा रही है, इस पूरी जांच में हमको भी ऑब्जर्वर बनाया जाना चाहिए। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए मंत्री का भी बयान इस पर पूरा सामने आया, दर्शकों को आपने सुनाया ही। मंत्री कह रहे कि अभी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि ये शुरुआती रिपोर्ट है, अभी जांच जारी है और जब फाइनल रिपोर्ट पूरी तरह से सामने आएगा उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन अगर हम एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन की बात करते हैं तो एसोसिएशन ने भी सवाल उठाया है और कहा है कि जो जाँच का लहजा है, जो दिशा है, वो गलत की तरफ जा रहा है, क्योंकि पायलट और को पायलट को लेकर जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है, इसको लेकर एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। क्योंकि अगर हम पायलट और को पायलट की बात करते हैं तो उनकी जान चली गई है और कोई सबूत पेश करने के लिए पायलट और को पायलट नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह से शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है, उसमें जिस तरह से बातें निकलकर सामने आई है, वो कहीं ना कहीं जो है वो पायलट और को पायलट को भी देखा जा सकता है कि लोग जो है वो दोषी मान रहे हैं कि पायलट की कहीं कोई कमी की वजह से, गलतफहमी की वजह से ये पूरी तरह से प्लेन क्रैश हुआ। ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो बोइंग की बात लगातार हम लोग कर रहे हैं, कंपनी पर कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है अब तक। जो शुरुआती रिपोर्ट 15 पन्ने का सामने आया उसमें, इसके अलावा जो इंजन बनाने वाली कंपनी है उसको लेकर भी कोई एडवाइजरी नहीं जारी की गई है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि शुरुआती जांच रिपोर्ट है और इस पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन जब से रिपोर्ट शांतनु सामने आई है उसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और लगातार एक्सपर्ट इस पर कह भी रहे क्या इतना आसानी से जो है वो स्विच ऑफ हो सकता है। ये सवाल लगातार लोगों के मन में है कि क्या प्लेन तुरंत टेक ऑफ करता है, उसके कुछ सेकंड के बाद ही जो है प्लेन क्रैश हो जाता है, तो क्या संभव है कि स्विच ऑफ किया जा सकता है जिससे दोनों इंजन खराब हो गए? क्योंकि जब विमान टेक ऑफ करता है तो तकनीकी तौर पर और हर एंगल से जांच की जाती है, तो उसके बाद ये सवाल जाहिर सी बात है। बिल्कुल, देखिए अभी निष्कर्ष पर कोई तो उसके बाद ही तस्वीर साफ हो। और कहा जाए जिस तरह से मंत्री जी कह रहे हैं कि निष्कर्ष अभी ये शुरुआती चूंकि रिपोर्ट है, सभी मानते हैं शुरुआती रिपोर्ट है और आगे भी धीरे धीरे रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन मैं यूके देवनाथ साहब आपसे जानना चाहता हूं सर, जैसा कि प्रखर जी भी कह रहे हैं कि देखिए इतना आसान नहीं है पायलट्स को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि अचानक से दोनों जो इंजन है वो बंद हो जाते हैं, फ्यूल की सप्लाई बंद हो जाती है, कि आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ वहां पर इतनी 3 सेकंड के जो पूरा वक्त था, 3 सेकंड के वक्त में कि दोनों इंजन बंद हो गए, फ्यूल सप्लाई बंद हो गई और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ये एक पायलट की गलती हो सकती है, ऐसा एक तरह से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। देखिए ऐसा कहना उचित नहीं हुआ कि पायलट की गलती है जी। सवाल सिर्फ इतना है कि उस क्रिटिकल, देखिए रोटेशन के टाइम पर जब एयरक्राफ्ट को हवा में लिफ्ट किया जाता है उस वक्त दोनों ही पायलट बहुत व्यस्त होते हैं। दोनों ही पायलट जो हैं, चाहे वो पायलट इन कमांड हो या फ्लाइंग पायलट हो,
मानसिक रूप से आंखों का जो स्कैनिंग पैटर्न होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को देखना और सामने देखना, बहुत व्यस्त होते हैं। उनका हाथ जो है वो भी थ्रॉटल के पास रहता है, दूसरा हाथ जो है कंट्रोल स्टिक के ऊपर, कंट्रोल कॉलम जो है जिससे कि हवाई जहाज को अप डाउन कंट्रोल किया जाता है, उसके ऊपर होता है। तो उस वक्त क्यों कोई इन दो स्विचों को, फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को ऑफ पोजीशन में लाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। पायलट ने किया है ऐसा अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। सवाल ये भी कि अगर पायलट ने किया तो क्यों किया, क्योंकि उस वक्त उनके पास 10 दूसरे बहुत क्रिटिकल काम होते हैं। एक और चीज जो है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से सारा डेटा अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एक उसका हिस्सा डाउनलोड हो गया था। तो शायद ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो उसकी मदद से फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को थोड़ा रिपेयर करके बाकी जो डेटा है उसको मिल्क करने की कोशिश की जाएगी। जब सारे तथ्य और प्रमाण सामने आ जाएंगे तो जांच की दिशा को थोड़ा और पैनी नजर मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन कैप्टन प्रखर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि रिपोर्ट में जिस तरह का एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैप्टन की ही गलती है, और कहीं ना कहीं जिस तरह का सवाल आपने देखा कि क्या आपने बंद किया, ये उसमें कहा गया है कि फ्यूल स्विच आपने बंद किया क्या, ये इस तरह से एक तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं कैप्टन की ही गलती है। बोइंग कंपनी से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ना बोइंग कंपनी का कोई जिक्र किया जा रहा है। प्रखर जी, देखिए, मैं फिर से वही चीज़ मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि फ्यूल कंट्रोल वाल्व एक ऐसा वाल्व है जो 1 सेकंड में ऑपरेशन में नहीं आ सकता। उसमें लॉकिंग मैकेनिज्म है, और ये भी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति, कोई पायलट है, कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ है जिसने अपने हाथ लगाया वो बंद हो गया, ऐसे भी नहीं हो सकता। उसको पता है कि ये इंजन, अगर इसको बंद होने के बाद में आपका इंजन ऑपरेटेबल नहीं होगा, तो कोई भी पायलट ऐसी गलती पहली बात नहीं करेगा। गलती से खिलवाड़ नहीं करेगा कोई भी पायलट, उसकी खुद की जान है जी। आपकी कोई अगर आप कोई सोच लीजिए इतना भी स्वार्थी हो जाए कि अब जान है तो उसकी भी खुद की भी तो जान है जी। तो ये सब कहने की बातें हैं कि आजकल क्या है कि अरबों डॉलर की इंडस्ट्री पे कोई बोल नहीं सकता। आप बोइंग पे आप बताइए कितने आपने काम हो गए, कितना इंडस्ट्री ने है, FAA ने बोल दिया कि आपने 787 सीरीज का 8, 9, 10, 8, 9, 10 सीरीज का एक 2013 से 2014 तक क्यों ग्राउंड रहा। आपके अभी 2020 से लेकर के 2025 आपका प्रोडक्शन देख लीजिए आप पूरा, ऑलमोस्ट 1/3 से भी नीचे नेग्लेक्टेबल है। ठीक है, आलोक सहाय साहब वो ये कह रहे हैं कि आप कोई अपनी ही जान के साथ क्यों खिलवाड़ करेगा, ये सवाल जो सामने आ रहा है कि बोइंग कंपनी पर कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। लगातार खराबी आ रही है। ये जो पूरी सीरीज है 787, 8, 9 जो भी सीरीज है, लेकिन पायलट पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और जबकि तकनीकी खराबी लगातार सामने आई है। हमने उस घटना के बाद कई ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जो कि इस तरह के सामने आए हैं, लेकिन इसमें पायलट को कहीं ना कहीं दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि बोइंग कंपनी का कोई जिक्र नहीं है। सहाय साहब। शांतनु जी बिल्कुल सही कहा आपने, और प्रखर गुप्ता के ओपिनियन से मैं सहमति व्यक्त करता हूं, क्योंकि देखिए सिर्फ यही बात नहीं है, बोइंग के ऊपर में वहां एक विसिल ब्लोअर ने केस चल रहा है। विसिल ब्लोअर ने सारी वहां खुलासे किए हैं कि किस तरह से बोइंग कंपनी जो है वो अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्प्रोमाइजेस कर रही है पैसे बचाने के लिए। यहां तक कि एयर फ्रेम के फिटिंग में, मेन एयर फ्रेम जो बॉडी होता है उसके फिटिंग में भी कॉम्प्रोमाइजेस उन्होंने किया है, और उसकी बजाबते सुनवाई चल रही है। और विसिल ब्लोअर ने बजाबते प्रूफ किया है कि क्या क्या इन्होंने किया, उसके सबूत उसने दिए हैं। बोइंग बहुत बुरी तरह से कॉर्नर है उस केस में। और उसके पहले का एक केस चल रहा था जिसमें जो मुख्य गवाह था वो अजीब मतलब संदेहास्पद स्थिति में मृत पाया गया अपने घर में। तो ये चीजें जो प्रखर जी कह रहे हैं ना कि ये लाखों करोड़ों रुपया का मामला है, ये बिल्कुल सही है। और इस जबकि एडवाइजरी जारी की गई थी 2018 में, तो मैं पूछता हूं कि बोइंग ने क्या चेक किया अपने सारे स्विचेस को कि इसके लॉकिंग सिस्टम को डिसएंगेज सबको किया गया है, कि सारे को चेक किया कि नहीं उसने किया। अगर नहीं किया तो व्हाई नॉट दिस ब्लेम शुड बी पुट ऑन द बोइंग, व्हाई दिस क्वेश्चन मार्क शुड नॉट गो टू बोइंग। बोइंग से सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या आपने इस एडवाइजरी के बाद अपने सारे मॉडल्स में इस स्विचेस को चेक किए थे। बिल्कुल, और इनडायरेक्टली जिस तरह से रिपोर्ट में ये कहा भी जा रहा है कर दिया होगा जी।
कहीं पर भी बोइंग का जिक्र नहीं है देवनाथ साहब, कहीं पर भी बोइंग कंपनी का जिक्र नहीं है। और ये साफ तौर पर ये एक टेक्निकल, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, कैप्टन प्रखर हमारे साथ है, वो ये साफ तौर पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 1 या 2 या 3 सेकंड में ऑपरेटेबल नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी इसको अगर टेक्निकल फॉल्ट माना जाए तो कंपनी की आखिर जिम्मेदारी क्या होगी? इस पर कंपनी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही है देवनाथ साहब? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको इसमें निष्पक्ष रूप से सामने आना चाहिए। लेकिन ऐसा बोला जाता है, असल में ऐसा होता नहीं है। हर स्टेक होल्डर्स, अब हमारे पास पायलट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, हमारे पास एयर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं, और बोइंग कंपनी है, एनएए है जो कि अमेरिका में अमेरिकन एविएशन जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी के बारे में सोचती है, आईकाओ भी इसमें शामिल है, इंडियन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हर जो क्षेत्र में क्या होता है कि बोइंग कंपनी है, जाहिर बात है वो अपनी प्राइस सेंसिटिविटी को मेंटेन करके रखेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि उनके प्रोडक्ट पर कोई आंच आए, क्योंकि आजकल तो बहुत क्लियर है, जो बोइंग से अनहैप्पी हुआ वो अगले दिन सुबह जाकर एयरबस इंडस्ट्रीज में जाके मीटिंग कर लेता है। लेकिन बात यह है कि यह जो स्विच है विद मॉडिफिकेशन या विदाउट मॉडिफिकेशन दुनिया भर में 1000 नहीं 10,000 से ज्यादा हवाई जहाजों पर इस्तेमाल हो रहा है। तो 2 चीजें जरूरी हैं। कहते हैं कि गलती के लिए बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट है। 1 सेकंड के लिए अगर मान भी लिया जाए कि ये टेक्निकल खामियां थी, उसके बावजूद भी किसी को तो उस स्विच को फ्लिक करना पड़ेगा, खींच के उठाना पड़ेगा, पीछे लाना पड़ेगा और कट ऑफ पोजीशन में यानी ऑफ पोजीशन में उसको रखना पड़ेगा। ये कार्रवाई किसने की? ये कार्रवाई रिमोट से तो कर नहीं सकते, ये कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो ये धीरे धीरे रिपोर्ट में निकल कर सामने भी आएगा। देवनाथ साहब, प्रखर जी, एक सवाल आपसे, एक सवाल आपसे। दिल्ली से जब विमान अहमदाबाद पहुंचा तो टेक्निकल वहां पर जांच पड़ताल की गई होगी, तमाम जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको भी चेक किया गया होगा। जब विमान अहमदाबाद से उड़ा तब भी ये पूरा प्रोसेस किया गया होगा। तो अचानक से 32 सेकंड में ऐसा क्या हो गया कि सारे जो चेक पॉइंट वहां पर चेक किए गए थे, जो टिक मार्क किए गए थे, वो सब धरे के धरे रह गए? मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में सिंपल सा सीधा स्पष्ट समझाना चाहता हूँ। अगर ये देखिए टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ 100% सक्सेसफुल था, तभी टेक ऑफ हुआ। पीआईसी ने 100% सेटिस्फाइड था, वरना उसके पास हाथ था, वो आराम से टेक ऑफ अबॉर्ट कर सकता था। उसने नहीं किया। इसका मतलब है टेक ऑफ से पहले, टेक ऑफ के टाइम पे एयरक्राफ्ट वाज 100% सक्सेसफुल, ऑपरेटेबल। ये जो भी इशू हुआ, आपका एयरक्राफ्ट जब रनवे को छोड़ा है उसके बाद ही सारा हुआ है। और कितना सेकंड था आपके पास? 30 से 32 सेकंड में वो एयरक्राफ्ट है ग्राउंड पे भी आ गया। आप कैसे ये कह सकते हैं? सिंपल सी चीज ये है कि एयरक्राफ्ट तुरंत ही, अब विद इन ए सेकंड जैसे भी टेक ऑफ हुआ, ये शट ऑफ वाल्व मेरे हिसाब से बिल्कुल ये टेक्निकल फॉल्ट है, वो वहीं पे बंद हुआ। आपके 6-7 सेकंड बाद वो एक 600 फीट हाइट तक, अल्टीट्यूड तक पहुंचा। वो देखिएगा वीडियो, 2 सेकंड के लिए करीब स्ट्रेट लाइन फ्लाइंग करके वो सीधे एक प्रॉपर ग्लाइड करके पायलट ने वो उसको क्रैश हुआ है। ठीक है, वक्त की कमी है। आखिरी सवाल स्वाति आपसे, अगली जो रिपोर्ट आने वाली है, क्या उसमें हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम जो वजह है वो क्लियरली निकल कर सामने आ पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो बात निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से घटना घटी, यानी किस तरह से विमान क्रैश हुआ, उसकी पूरी जानकारी जो है वो इस रिपोर्ट में दी गई है। आगे कहा जा रहा है, चूंकि अभी और जांच की जा रही है, जब आगे रिपोर्ट सामने आएगा तो उसमें विस्तृत तौर पर जो है वो पूरी जानकारी रहेगी कि आखिरकार कहां पर चूक हुई, क्या पहले चूक हुई या उसके जैसे विमान टेक ऑफ हुआ उसके बाद कोई चूक हुई है। ये तमाम चीजें जो लगातार हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये माना जा रहा है कि जब आगे पूरी तरह से पूरी रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कंपनी को दोषी माना जा रहा है। ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि टेक ऑफ के तुरंत सेकंड बाद कैसे जो है वो दोनों इंजन खराब हो गए, ये सवाल है। और यही वजह है कि मंत्री खुद कह रहे हैं कि जब अभी जो है ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है, जब आगे रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें सबसे ज्यादा अहम होगा देखना कि जो
सवाल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्वाति, आपका बहुत शुक्रिया और तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतने की ही इजाजत दे रहा है। तो ये देखिए, कहा जाए कि ये चूंकि शुरुआती रिपोर्ट है और इसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उम्मीद ये कर सकते हैं उसमें तमाम जो घटनाएं हैं उनका डिटेल जवाब जो है वो जरूर मिलेगा और पता चलेगा कि आखिर हादसा कैसे हुआ। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।